हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 12 सिलेबस का है। और उस एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो एम है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों, आप सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। इन दोनों के बीच का एक एंगल है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें कहाँ मिलता है? हमें पता है कि अगर कोई प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर लाइट अगर डाली जाए तो लाइट वहाँ पर क्या होती है? एमर्जेंट, जो कि इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें प्रिज्म का उपयोग करके हमें परफॉर्म करना है और ग्राफ प्लॉट कर कर उससे हमें क्या निकालना है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं कि एक्चुअली मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, जो कि apparatus में, इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, हमें एक ड्राइंग बोर्ड लगेगा, एक शीट ऑफ पेपर लगेगी और दूसरा लगेगा हमें प्रिज्म। करेक्ट, जो भी प्रिज्म होगा वो प्रिज्म आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, जो कि उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो, 60 डिग्री हो। ठीक है, तो ये apparatus है और इसका ऑब्जर्वेशन टेबल तो बहुत ही सिंपल सा है, सीरियल नंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ले रहे, हम 4 रीडिंग्स लेंगे कुल मिलाकर। तो पहली रीडिंग्स होगी 30 के लिए, दूसरी होगी 40 के लिए, तीसरी होगी 50 डिग्री के लिए और चौथी होगी बच्चों 60 डिग्री के लिए। तो ऐसे कुल मिलाकर हम 4 रीडिंग्स लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा हम इसमें लिखेंगे। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बाद में जाकर हमें इसका क्या है, रिजल्ट है, जो रिजल्ट में हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो चलो चलते हमारा सेटअप की ओर। जो सेटअप कहता है, क्या सेटअप है, एक ड्राइंग बोर्ड है, एक व्हाइट शीट पेपर है, एक आपको प्रिज्म लगेगा और यहाँ पर प्रोट्रैक्टर लगेगा। अब ये प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत क्या है, तो आप इससे बच्चों एंगल मेजर कर सकते हो। अब कौन कौन सा एंगल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हम 4 सीरियल्स लेंगे। सीरियल्स मतलब क्या, 1, 2, 3 और 4 रीडिंग्स लेंगे। पहली रीडिंग कौन से एंगल के लिए लेंगे, 30 डिग्री के लिए, दूसरी रीडिंग 40 डिग्री, तीसरी रीडिंग 50 डिग्री और चौथी रीडिंग जो होगी वो 60 डिग्री के लिए होगी। ठीक है, तो इन 4 रीडिंग्स के लिए हमें जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है वो मेजर करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों, आपको चाहिए एक प्रोट्रैक्टर, आपको एक प्रिज्म और एक व्हाइट शीट। तो बच्चों पहले क्या करना है, आपको एक व्हाइट शीट लेनी है और वो व्हाइट शीट एक ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करनी है। फिक्स किससे करोगे आप, जो पिंस होते हैं उस पिन से आपको फिक्स करना है। देखो मैंने यहाँ पर ये जो व्हाइट शीट है, ये व्हाइट शीट ऐसे यहाँ पर क्या किया है कि चारों ओर इसको मैंने फिक्स कर दिया है, ताकि आपका जो व्हाइट शीट है वो हिले ना। ठीक है, वो व्हाइट शीट फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों कि सेंटर में से एक लाइन खींचनी है। करेक्ट, जो कि लाइन बनेगी आपकी XY, हम उसका उपयोग एज ए इंटरफेस कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलो ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म को इस इंटरफेस पर ऐसे रखना पड़ेगा। करेक्ट, प्रिज्म को इस इंटरफेस पर रखना पड़ेगा और आपको पहले क्या करना है बच्चों, दिस इज व्हाट, पहले आपको ऐसे प्रिज्म को रखना पड़ेगा और इसकी आपको पहले आउटलाइन खींचनी होगी। आउटलाइन कैसे खींची जाती है, तो ये आउटलाइन ऐसे आपको इसकी प्रिज्म की जो है वो आउटलाइन आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले खींचना पड़ेगा। करेक्ट, तो हर समय मतलब ये एक हो गया 30 डिग्री के लिए, दूसरी 40 के लिए, तीसरी 50 के लिए और चौथी 60 डिग्री के लिए। तो ऐसे आपको चारों एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आउटलाइन खींचना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना है। करेक्ट, अब नॉर्मल कैसे डालेंगे, यूजिंग द स्केल हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल डाली मैंने यहाँ पर, और तुरंत हमें क्या करना है, जो पहली रीडिंग हमें मेजर करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज़ कर कर हम क्या करेंगे कि इंसिडेंस एंगल जो होगा पहले हम कितना लेंगे, 30, 90, 80, 70 और 60, ये हमारा बना 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूंगा उस पॉइंट के ऊपर से जहाँ पर मैंने ये पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट, राइट बच्चों, ये मैंने एंगल खींचा इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 2 पिंस लगाऊंगा थोड़े थोड़े अंतर पर।
करेक्ट। एक पिन मैंने यहाँ पर लगाया बच्चों, ये राइट, और दूसरी पिन मैंने लगाई इस पॉइंट पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये मैंने पिंस लगाई इसे, करेक्ट। अब क्या करना है बच्चों आपको कि ये प्रिज्म लेना है, और प्रिज्म लेकर जो हमने आउटलाइन खींची है प्रिज्म की, उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रिज्म रखना है। इसे आपने रखा प्रिज्म, जैसे आपने प्रिज्म रखा, अब हमें क्या करना है कि हमने ये जो पिंस है, ये पिंस प्रिज्म के उस साइड में रखी है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है कि ये जो पिंस है, ये पिंस जो है, ये पिंस हमें क्या करना है कि इस साइड में इन पिंस के एक लाइन में हमें क्या करना है, उसको फंसाना है, ठीक है। मतलब कि अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पिंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो पिन है एक सही दिशा पर उसके लगाऊंगा। अब सही कौन सी दिशा होगी, ये हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। राइट, ये कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है कि ये जो पिंस है, तो ये पिंस मैं एक लाइन में यहाँ पर फंसाऊंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, अगर पिन हिल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने क्या की कि ये पिन इन दो पिन के एक लाइन में मैंने उसको क्या करा, रखा है, अगर आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है। ये देखो, ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट, क्लियर। अब जहाँ पर हमने पिन फंसाई है उसको निकाल दो, करेक्ट, उसको निकाल दो। उसको निकालने के बाद क्या करो कि उसको एक मार्क करो पॉइंट से, करेक्ट। इसको क्या करो, मार्क करो। मैंने इसको मार्क किया, प्रिज्म को वहाँ से हटाओ। प्रिज्म को वहाँ से हटाने के बाद आपको क्या करना है, स्केल का उपयोग करना कर इंसिडेंट रे जो है वो आपको आगे खींचनी है, करेक्ट बच्चों। ये आपको ऐसे आगे खींचनी है, और प्रोटेक्टर का यूज़ कर आपको ये एंगल मेजर करना है। पहले ये लाइन खींचो, बाद में एंगल बनाओ, है ना। ये लाइन खींचो पहले, करेक्ट। अब एंगल मेजर करो, अब एंगल मेजर करो। कितना आ रहा है बच्चों एंगल, एंगल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना हमारा, ये एंगल 40 बना, और एंगल कितना था हमने निकाला था, 30 डिग्री था। कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है ना। तो ये 40 बना और ये जो है ये 30 है। तो ये 30 डिग्री का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये 40 मतलब क्या हुआ आपका, एंगल ऑफ डेविएशन बना। ये क्या बना आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक रीडिंग बनी। अब हमें कितनी रीडिंग्स लेनी है, और 3 रीडिंग्स लेनी है। एक लेनी है 40 के लिए, दूसरी लेनी है 50 के लिए, और चौथी लेनी है 60 के लिए, ठीक है। तो चलो हम बाकी 3 जो रीडिंग्स है उसको लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी के मैंने जो रीडिंग्स है यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये 1 रीडिंग, 2 रीडिंग और 3 रीडिंग, ठीक है। तो ये बनी अपनी 30 डिग्री के लिए, ये बनी अपनी 40 के लिए, ये बनी अपनी 50 के लिए, और ये बनी अपनी 60 के लिए। तो 30 के लिए हमें कितना मिला, 40 के लिए हमें मिला कितना बेटा, 38, 50 के लिए हमें मिला कितना, 48, 60 के लिए हमें कितना मिला, 60 मिला, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, पहले क्या हुआ, 30 के लिए जैसे एंगल कम था, एंगल बड़ा था, हमने एंगल बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, कम हुआ। और फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाए तो हमने क्या किए कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखते हैं कि 30 के लिए हमें रीडिंग्स मिली कितनी बच्चों, 40 के लिए कितनी मिली, 38, 50 के लिए कितनी मिली, 48, और 60 के लिए कितनी मिली हमें, 60 मिली कम से कम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ किसके वर्सेस किसके होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कैसे कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसे, करेक्ट,
तो ये हमारा ग्राफ होगा। यहाँ पर हम लेंगे डी और यहाँ पर लेंगे हम क्या, आई। तो हमारा जो ग्राफ का नेचर है वो ग्राफ का नेचर कैसे, ऐसे आना चाहिए। और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू, जो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कि आपको एक ही वैल्यू होगी जो कि आपको क्या मिलेगी, तो ये पॉइंट जो बनेगी आपको, ये क्या होगा, आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। मिनिमम एंगल ऑफ क्या होगा बच्चों, डेविएशन होगा। ठीक है, तो चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ठीक है, सो जो भी हमें यहाँ पर रीडिंग्स मिली, तो हमने क्या किया, उसका ग्राफ प्लॉट किया। एक्स एक्सिस पर हमने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्सिस पे हमने लिया एंगल ऑफ डेविएशन। और बच्चों ये हमें ग्राफ का नेचर मिला। और इस ग्राफ से अगर आप देखोगे तो एक ऐसा पॉइंट्स आ रहा है जो कि एट दिस पॉइंट वी विल गेट द ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो रीडिंग्स आ रही है दैट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो कितना आ रहा है बच्चों, 36 आ रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है, 36। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट यूर एक्सपेरिमेंट। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो कितना बना बच्चों, 36 डिग्री। दैट इज व्हाट करेक्ट। दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।